वालेकुम। मौलाना उमैर साहब से बात हो रही है मेरी? जी हज़रत, मैं नवेद चौधरी बात कर रहा था दिल्ली से। जी मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। जी कल जो जामिया के अंदर ये प्रोग्राम है जिसके अंदर इंद्रेश कुमार वगैरह आ रहे हैं, जी तो हज़रत इस प्रोग्राम का आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? जी मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। मैं असल में इंडियन मुस्लिम पेज का एडमिन भी हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं आपसे थोड़ी मालूमात ये चाहता था कि हज़रत ये जो प्रोग्राम के अंदर मालेगांव और अजमेर ब्लास्ट का आरोपी इंद्रेश कुमार आ रहा है, तो हज़रत इसको आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? RSVP के अंदर आपका नाम है इसका। जी आप इस चीज़ को मना क्यों नहीं करते कि इंद्रेश कुमार जिस मंच पर आ रहा है उस मंच का मैं बाइकआउट करूंगा, मैं किसी आरोपी किसी कातिल के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। इसमें मेरा मानना ये है, जी हज़रत। हम दूसरों को जब तक अपने अखलाक से मामलात से उनको हमें दावत तो देनी चाहिए। जी हज़रत। और दूसरी बात ये है कि ये तो देखिए क्या है कि अगर हम किसी को बुलाते हैं, जी हज़रत। अगर हम किसी को अपने घर भी बुलाए हैं, जी हज़रत। और बहुत खराब आदमी हो मान लो, जी हज़रत। तो हो सकता है कि आपकी बात से मुतासिर होकर जी आपकी तरफ आ जाए। और अगर हम देखो किसी को खराब कहेंगे तो और खराब होगा। अगर उसको अगर आप जो है वो रोजा खुलवा रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे, दुआ होगी, क्या होगा, तो अगर आपके बारे में उन्होंने नमाज की और रोजे की बात करी है तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। दावत का काम तो हमें सबको करना चाहिए। नहीं हज़रत, मेरा तो ये मानना था कि जो आदमी मुसलमानों से इतनी नफ़रत करता हो, जो उनकी इबादत गाहों पर जो एक मतलब कहने का ये कि एक दरगाह पर बम ब्लास्ट का आरोपी हो, तो उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो पलटकर दोबारा वार नहीं करेगा? मेरा मानना ये है कि दावत हमें देते रहना चाहिए। जी हज़रत। और हमें अब रोजा खोलेंगे, वो जी हज़रत, रोजा भी खोलेंगे, मामलात भी होंगे, तो मैं हज़रत मेरा रोज़ा अफ्तार मतलब ये जो है रवादारी जानते हैं, जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं रोज़ा तो नहीं रखते लेकिन अफ्तारी जानते हैं। एक ऐसी जो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले हैं और ये तमाम लोग हैं, इनके प्रोपेगेंडा आपको पता ही है कि वो शाखा से इनका पूरा लिंक है संघ के साथ। और संघ मतलब क्या, आप मुझे तो लगता नहीं कि वो संघ वाले जो हैं कि किसी तरह से कभी भी मुसलमानों के मफाद के लिए बात करते होंगे। तो मेरा तो मानना यह है कि हज़रत मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि हज़रत आप इस चीज़ को। आप कहाँ हो? जी मैं तो पुरानी दिल्ली रहता हूँ। नहीं, आप आजकल आ जाओ मेरे पास। नहीं हज़रत, कल तो मैं इंशाल्लाह आऊँगा ही। कल किस वक्त आप आओगे बताओ? कल मैं आपको जामिया के बाहर ही मिलूंगा इंशाल्लाह हज़रत। नहीं, सुबह में सुबह में हज़रत। आप कहाँ रहते हैं हज़रत? मैं तो यहीं पे हूँ, क्या नाम, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर। कस्तूरबा गांधी मार्ग। हज़रत फिर मैं ज़ोहर के आसपास आपको कॉल करता हूँ। जी आइए। जी बाकी हज़रत आपसे यही इल्तिजा थी मेरी कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इनका आप बाइकआउट कीजिए। आप ऑल इंडिया इमाम और मतलब इतनी बड़ी तंजीम के आप सरपरस्त हैं और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कौम को। बस आपसे इतनी ही गुजारिश थी। कल मेरी मौलाना अंसार साहब से भी किसी बात को लेकर बात चली तो मैं उनसे यही कह रहा था, मैंने कहा इत्तेहाद की बात कीजिए, ये राजनीति की बात ना कीजिए। राजनीति तो अभी आने वाले 10 साल भी मुसलमानों को ठीक नहीं करेगी। बाकी यह है कि अगर इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर बरेलवी, देवबंदी, वहाबी सब एक हो जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा हज़रत। सच बात है, ठीक बात है। तो हज़रत मेरी तो आपसे यही इल्तिजा है, बड़ी उम्मीद के साथ मैंने आपको कॉल किया है कि आप इस प्रोग्राम का बाइकआउट करें कि हम किसी कातिल से मिलेंगे नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि हज़रत के जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इसी वक्त कि देश के अंदर हालात ये है कि पहलू खान से लेकर नजीब तक और मोहसिन शेख से लेकर और तमाम गोंडा तक, जो गोंडे में 3 मर्डर हुए एक साथ टोपी वाला कहकर, उसके ऊपर एक टिप्पणी तक नहीं है किसी भी जिम्मेदार आदमी की।
तो इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुसलमानों के फ़ायदे के कभी बात कर सकते हैं? और रही बात दावत की, तो दावत तो इफ्तार से होगी नहीं। आप क्या कहते हैं हजरत? मेरा तो मानना यह है कि दावत हमें देते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला तो हिदायत देने वाला है, हिदायत की दुआ जरूर मांगनी चाहिए। इफ्तार के लिए कहाँ से हजरत की बात बन पाएगी? जी, बात तो जब बन पाएगी जब फेस टू फेस हो। अभी ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले हैं, आप इनकी मानसिकता तो जानते ही हैं कि ये किस तरह से खलल पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर दलाली कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि भाई इस तरह से करो, उस तरह से करो। खुला सपोर्ट है संघ का इनको, और संघ से हमें क्या उम्मीद? संघ तो खुला दुश्मन है मुसलमानों का। लेकिन इफ्तार पार्टियां जो होती हैं आमतौर पर जो लोग करते हैं, अगर ये लोग कर रहे हैं और आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इनके लिए ये और अच्छे अखलाक पेश करना चाहिए, जिससे लोग और आपसे आपके से मुतासिर हो सकें कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं। मतलब हजरत एक चीज, तो प्यार और मोहब्बत देने वाला हजरत, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमान ही क्यों प्रूफ कर रहा है? मतलब मुसलमान को ही क्यों सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है अपनी ईमानदारी का, अपने हुब्बे वतनी का और अपने अखलाक का? सामने वाला कब अखलाक दिखाएगा? मतलब कब तक मुसलमान अपनी रोज़ा अफ्तार पार्टी के अंदर दूसरों लोगों को बुलाता रहेगा? कब तक मुसलमान अपनी जो है अपनी मतलब अखलाक पेश करता रहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी क्या सीरत है, नबी करीम की? कब तक ऐसा करता रहेगा? तो ये तो हमें जब तक करते रहना है, अपने अखलाक पेश करते रहना। जी हजरत। ओहो, फ़ोन कट गया हजरत का। फ़ोन कट गया, मेरी गलती से, मौलाना ने नहीं काटा। कभी आप लोग सोचेंगे मौलाना से फ़ोन काट दिया मौलाना ने। दोबारा मिला रहा हूँ हजरत, वो फ़ोन कट गया था हजरत। नहीं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हमें तो जी हजरत अपने अखलाक जब तक पेश करते रहना, जब तक हमारी बात दूसरे तक ना पहुँच जाए। जी हजरत। तबलीग है ये, देखिए तबलीग है ये भी जी, ये भी एक इबादत है कि अगर आप जो अपने तरफ मोहब्बत से अगर आप अपनी तरफ किसी को कर लेंगे तो अच्छी बात है। मेरा तो ये अपना मानना है कि अखलाक और मोहब्बत देनी है। जी हजरत। लेकिन हजरत क्या करता है उसका जवाब तो वो देगा। लेकिन हजरत रोज़ा अफ्तार पार्टी ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? नहीं, वो बात सही है कि रोज़ा अफ्तार पार्टी जो है वो कर रहे हैं। मतलब हमारा रोज़ा इतना छोटा नहीं हो सकता। हमारा रोज़ा, हम अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं और इतना बड़ा रोज़ा होता है कि उसकी फजीलत के 7 आसमानों में भी उसकी फजीलत इतनी बयान है और सब कुछ है। तो उसमें रोज़ा अफ्तार के अंदर दूसरों को शामिल करना काहे की समझ है? अपना रोज़ा दूसरे के पैसे, कैसा पैसा वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी खजूरें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा वो खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा रोज़ा इतना छोटा कैसे हो सकता है हजरत? अगर उनको अखलाक दिखाना है तो मेरा मानना तो यह है कि बकरा ईद पर भी बुलाया जाए कि जी आओ बकरा कटवा रहे हैं, आइए आपकी दावत है, तब देखें कौन आए। है हजरत? जी, बहरहाल आज जरूरत तो किसी बात की है कि देखो किसी तरह से भी मोहब्बत कायम हो, बस आपस में मोहब्बत रहे, इसकी ये कैसे भी बने मोहब्बत। तो मौलाना इसके मोहब्बत आपस में पैदा करने के लिए देश के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं चला सकते कि संघ वालों को बुलाकर उनको भैया मिठाइयाँ बांटते हैं कि आओ भैया देखो हम ये हैं? मेरा तो ये है कि जो इतनी एक मुकद्दस जगह कहते हैं जामिया में, ये इस तरह के शरारती और जो ये अमन के दुश्मन लोग हैं, इनका आना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह आप मेरे से ज़्यादा ज़हीन उम्र में भी बड़े हैं, आप मेरे से और ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन यह है कि इन संगियों से मौलाना मुझे तो ज़रा रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। आप जिस तरह से माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है कि एक एक छोटी छोटी बात पर कि गाय के नाम पर पहलू खान को मार दिया जाए, गाय के नाम पर अखलाक को मार दिया जाए, गाय के नाम पर किसी को भी उठा लिया जाए, मतलब इनसे क्या उम्मीद? मतलब एक आज की डेट में यह है कि एक नारंगी गमछा सर के ऊपर डालने से कोई भी XYZ आदमी राष्ट्रवादी बन रहा है। और मुसलमानों को आज से 50 साल पहले और आज भी इस हिकारत से देखा जाता है कि मुसलमान पाकिस्तानी है। हाँ।
तो इस तरह की कोई आप प्रोग्राम मौलाना चलाइए, आप, आपसे इंतजा है कि मुसलमानों की छवि सुधारनी अगर है तो मुसलमानों को कुछ ऐसे प्रोग्राम करें कि जिससे मुसलमानों की छवि सुधरे। बाकी दुनिया जानती है, ये सब लोग जानते हैं मौलाना। एक मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये सारे लोग जानते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान पर मरने वाला है। मुसलमान के दिलों में मुसलमान के नफरत न कभी भी नहीं है, उनकी रगों में मोहब्बत है, और इस यहाँ इस्लाम के साथ साथ हिंदुस्तान की भी मोहब्बत है। लेकिन ये जानबूझकर हमें इसी में उलझाए रहते हैं और हम लोग इनको सर्टिफिकेट देते रहते हैं, नहीं नहीं इस्लाम जो है अमन पसंद है, इस्लाम जो है वो इस तरह से है, इस्लाम इस तरह से है। आखिर हमें कब तक ये बातें करनी पड़ेंगी हजरत? जी, मैं तो आपसे बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स जिसके अंदर संघ और संघवाद मौजूद हो, उससे हमें पूरी तरह से दूर रखना पड़ेगा। ये जब ही बात बन पाएगी, नहीं तो इनके लिए तो सर आप अगर सर भी कटवा दें, सर मैं अपना सर कटवा दूं, आप अपना सर कटवा दें, तो तब भी ये हमारे नहीं होने के, इतना तो तय है। बाकी आपकी समझ है हजरत, आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, हम तो आपके सामने बच्चे हैं। बाकी कुछ ऐसा प्रोग्राम करिए जिससे सारे फिरके एक हों, तभी बात बन पाएगी। वो 100 करोड़ मतलब भगवानों को मानने वाले एक हो गए, हम एक अल्लाह को मानने वाले एक नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह का प्रोग्राम करिए। बाकी इंशाल्लाह वो जो बीच में कस्तूरबा गांधी में जो सर्कल पर मस्जिद है उसी में ही है ना आप? जी जी जी, मैं इंशाल्लाह आता हूँ। अगर कल आया तो रोजे के बाद आऊँगा इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात जरूर करूँगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है हजरत बस इसका बाइकआउट कीजिए। बाकी कल हो सकता है कि जामिया में मुलाकात हो आपसे। नवेद चौधरी नाम है मेरा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आधी रात को याद कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। भैया हजरत की तो बोलती बंद है, हजरत का जवाब नहीं बन रहा है। हजरत तो जो है जवाब ही नहीं दे रहे, तो क्या किया जाए? आप लोग बताइए, आप लोगों के कमेंट थे, मैं पढ़ नहीं पाया। बाकी यार अगर अपने अखलाक पेश करने हैं, बकरा ईद पर बुलाते हैं, 2-2.5 महीने बाद बकरा ईद है, बकरा ईद पर आइए आप, मोस्ट वेलकम। अफ्तार पार्टी है, क्या चीज होती है कि अफ्तार पार्टी पे हमने इनवाइट करा है? अफ्तार पार्टी क्या होता है? अफ्तार यार मिलके आऊँगा कल मैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी कल तक मुझे और मौका दिया तो कल मिलके आता हूँ। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर ही रहते हैं, मुझे बुला रहे हैं कि आप आइए, मतलब बुला आके क्या करेंगे? ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं हजरत, और हजरत के बाद जवाब नहीं है। ये तो हालत है। ऐसे ही जो ये दलाली कर रहे हैं ना कौम की, एक एक करके एक्सपोज करूंगा इंशाअल्लाह ताला, देखते जाओ बस। मोहित भाई लग रहा है मुझे हिस्सा देंगे, क्या का हिस्सा देंगे? चलो जी सलमान अर्श भाई, इंशाल्लाह बिल्कुल सबको अपने जैसा समझना है मोहित भाई, बिल्कुल। आज सुबह से ही प्लानिंग थी मेरी, रोजे के बाद इंशाल्लाह इनसे बात करूंगा। बाकी भैया ये जो है शेयर वेयर कर देना, और जो है शेयर हो जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचानी है इस खबर को। सभी जो है इसको शेयर कर दिए, और YouTube का लिंक अभी थोड़ी देर में दे ही दूंगा आप सभी को मैं, ये अपनी वॉल पे लगा देना भैया। और अब ऐसे ही जितने ये हमारे कौम के अंदर सेल परचेज वाले बैठे हुए हैं ना, जो सेल परचेज देख रहे हैं हमारी, इन सभी को ऐसे ही करेंगे। अरे सूर्य नारायण भाई, आपके तो जज्बे को सलाम है यार, आप जैसा आदमी होना मुश्किल है यार। बाहुबली का तुमने फोटो लगा रखा है और तुम लाजवाब आदमी हो यार। जी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। चलो साहब रखता हूँ मैं।
आप शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर मैं जो है डाल रहा हूँ बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह। रोज़े के बाद मिलूँगा मोहित भाई। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।